मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खास प्रकार के प्रयोग की जो पान के पत्ते के ऊपर किया जाता है। पान के पत्ते के ऊपर प्रयोग अगर नवरात्रि के दिन करते हैं तो और भी फायदा है, या इस प्रयोग को किसी भी नवरात्रि, किसी भी पूर्णिमा या किसी भी मंगलवार के दिन किया जा सकता है। इंसान की अपनी चाहत होती है, क्योंकि इंसान जब गृहस्थ जीवन में होता है तो उसकी अपनी बहुत सी चाहतें होती हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं और उसको वो पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसकी सोच तो यही रहती है कि उसका पारिवारिक जीवन, विवाहित जीवन सब कुछ सुखमय हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें होती रहें उसके जीवन में। यही तो वो कामना करता है, वो कामना के लिए बहुत प्रयत्न करता है। तो ऐसे समय में नवरात्रि के दिन, मंगलवार के दिन या पूर्णिमा के दिन खास प्रकार के प्रयोग की बात की जाती है और वो प्रयोग होता है पान के पत्ते पर। क्योंकि जब हम अपनी मनोकामना करते हैं तो जरूरी नहीं कि सबकी मनोकामना पूरी हो जाए। हमारे कर्म बंधन, बहुत सी चीजें बीच में आती हैं और जिसकी वजह से हमें उस चीज में, हमारी मनोकामना सिद्धि में अड़चन आती है। तो जो हमारी मनोकामना सिद्धि में जो अड़चन आती है, उसके जो कारण होते हैं, वो कारण को नष्ट करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अपने मन में बहुत सी बातें सोची होंगी कि मेरे अंदर बहुत सी योग्यता है, बहुत सा ज्ञान है, बहुत सा नॉलेज है, लेकिन सामने वाले के पास आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है, फिर भी वो तरक्की पर क्यों है? तो ये भाग्य उसका साथ दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है। आप भाग्यशाली नहीं है, ये उसका मतलब है। इसी तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिजनेस में दूसरा व्यक्ति तरक्की पर है। आपके पास दुकान है, अच्छी जगह पर दुकान है, लेकिन सामने वाला अपनी जगह पर तरक्की कर रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये जो बीच में जो शब्द आता है भाग्य, जब भाग्य जिसे कहते हैं ना तिनके को सहारा, डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का भी सहारा माना जाता है। तो वही वाली बात होती है कि ऐसे समय पर अगर पान का उपाय करते हैं तो ये एक तिनके का सहारा जैसा माना जाता है। आपके जीवन को मझधार में, जो डूबने की अवस्था में आप चल रहे हैं, वहां से उबारने की अवस्था। तो माता की कृपा होती है और आपको उसमें बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो कहते हैं जो माता दुर्गा की शरण में चला जाए, मांगे नहीं, सिर्फ शरण में चला जाए, सरेंडर कर दें। सवाल ये है, हमारी आपकी गलती ये है कि हम मांगते हैं। भाई क्यों मांग रहे हो? आपको क्या देवी देवताओं को ये बताने की जरूरत है कि भाई मुझे क्या चाहिए? जब आप बताएंगे तब ईश्वर को ये पता चलेगा कि हाँ, इसको तो ये चाहिए था, मैं तो ये देने की कोशिश कर रहा था। कमाल की बात है। आप जाने अनजाने ये गलतियां करते हैं कि आप शरण में जाइए। शरण का मतलब ये होता है कि हे माता, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा काम है आपकी आराधना करना, पूजा करना। आपकी इच्छा, आप मुझे कुछ दें या न दें, जैसा मुझे जिस लायक समझें वैसा मुझे दें, वो ठीक है, लेकिन बस मेरा काम है आपकी सेवा करना। बस ये मनोभाव से जब आप कोई चीज करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता है। तो शरण में जाने वाला प्रयोग माना जाता है पान का। जब पान का प्रयोग करते हैं तो आप शरण में जाते हैं, कोई इच्छा नहीं की जाती। और ये प्रयोग से आपके जो कोई इच्छा होगी तो वो अपने आप पूरी होती है, और बिना इच्छा करके।
यानी इच्छा करने की जरूरत ही नहीं, कोई मनोकामना करने की जरूरत नहीं है। मनोकामना न करने पर भी आपकी मनोकामना पूरी होना ये अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। हमेशा याद रखें। तो ये प्रयोग बहुत आपके जीवन में काम आता है। फिर चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, धंधे के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, दुकान के क्षेत्र में हो, मतलब कोई भी प्रकार का व्यवसाय, कुछ भी सर्विस, नौकरी, आप कुछ भी कर रहे हो, हर इंसान चाहता है ना कि मेरी उसमें तरक्की हो। सिर्फ तरक्की ही नहीं, सुख। सुख पैसे को नहीं कहा गया है, सुख तो मानसिक शांति को भी कहा गया है। आपके पास अपार धन है लेकिन मानसिक शांति नहीं है, शारीरिक शांति नहीं है, तो क्या फायदा है आपका। तो मानसिक शांति, शारीरिक शांति ये बहुत जरूरी है आर्थिक शांति की तुलना में। तो सुख सबको कहा गया है। तो आज उसी सुख की चर्चा करेंगे। ये अभ्यास करने से जहां मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक शांति भी मिलती है। शारीरिक शांति का मतलब है शरीर सपोर्ट करता है, ये एक फायदा होता है। और फिर आर्थिक उन्नति भी होती है, वो अपने आप ही हो जाती है। तो पान का प्रयोग हमें क्या करना चाहिए? हमें 11 पान के पत्ते लें, मंगलवार के दिन या नवरात्रि में किसी भी दिन प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो किसी भी मंगलवार या पूर्णिमा के दिन ये प्रयोग किया जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद 11 पान के पत्ते लें। आपको पता पूजा के पान अलग होते हैं, एक होते खाने के पान, एक होते हैं पूजा के पान। तो पूजा के पान आप 11 पान ले लें, और 11 पान लेने के बाद अपने सामने रखें, ढीले ढाले कपड़े पहनकर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें बिस्तर में न बैठें। आप कुर्सी में बैठ कर तो कर सकते हैं लेकिन बिस्तर में नहीं। तो अपने सामने टेबल पर पान रखें और उसमें हल्दी सिंदूर से, हल्दी हल्दी में थोड़ा कुमकुम मिला दें, उसको थोड़ा 2 बूंद पानी डाल के गीला कर दें, और हाथ से उस पान में दुम लिख दो। दुम यानी DUMM, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं DUMM, दुम। म पे दबाव आना चाहिए, यानी दुम ऐसा। तो या दू के ऊपर बिंदी, ऐसा भी आप रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये आप पान के पत्ते पर कुमकुम, हल्दी मिला के उसको थोड़ा सा गीला करके हाथ से, याद रखें गुरु की उंगली से, ये गुरु की उंगली है, ये गुरु की उंगली से गीला करके आप उस पर दुम लिख दो, पान के पत्ते पर, 11 पान के पत्ते पर, और रख के अपने सामने स्टील की थाली में रख दो। सामने माता दुर्गा की फोटो हो तो और भी अच्छा है। ये रखने के बाद सेम तरीके से एक, ये देख रही एक प्रकार की योनि मुद्रा है, ये आप लगाइए। ये मुद्रा लगाइए, मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पे आप ध्यान दें, और आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करो। जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर जोर से खींचो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, और वो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय क्लीम फट, 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 ओम दुम दुर्गाय क्लीम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओम दुम दुर्गाय क्लीम फट, ओम दुम दुर्गाय क्लीम फट, ओम दुम दुर्गाय क्लीम फट। बस ये मंत्र का आप जाप करें, मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करें। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 35 साल से ज्यादा आपकी उम्र है तो 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। 35 साल से कम है 15 से 20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र का जाप करने के बाद फिर किसी को फल या भोजन आप दान कर दो। तो जाहिर है ये मंगलवार को आपने ये प्रयोग किया, अगर उसी समय आपको मौका मिलता है दान करने का तो आप कर दीजिए, नहीं तो आपको दूसरे दिन दान करना होगा। और दूसरे दिन दान करना है तो फिर आप ये संकल्प कर सकते हो कि भाई मैं दूसरे दिन दान करूंगा। और ये संकल्प करने के बाद ये जो पान के पत्ते हैं, 11 पान के पत्ते हैं, इनको मोड़ लीजिए, और इसको मोड़ के आप किसी लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, तय करके अच्छी तरीके से लपेट लीजिए पान के पत्ते को, और वो रख के
आप सीधा सा अपने तिजोरी में रखें, घर के मंदिर में रखें, आप अपने अलमारी में रखें, अपने गल्ले में रखें, कहीं भी रखें, या जो व्यक्ति बीमार है उसके कमरे में रखें। मतलब आप घर में कहीं भी उस कपड़े को रख सकते हो और आप देखेंगे घर का माहौल धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। फिर जो आपकी ये समस्या आ रही है कि प्रचंड संकल्प शक्ति का, वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। कि जो कमजोरी है संकल्प में, क्योंकि जब तक संकल्प शक्ति मजबूत नहीं होगा आप किसी काम में सफल नहीं हो सकते। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि कोई जब अड़चन आती है तो हम नेगेटिव सोच लेते हैं कि अरे उसका तो सफल हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो हम और डाउन हो जाते हैं ऐसा सोचकर। तो ये भावना कम हो जाती है और आप हिम्मत लगाकर अच्छी तरीके से मन से वो चीज को काम पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो इससे आपको सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। इसकी खास बात यह है कि जहां तक ये प्रयोग से ये देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चने हैं, पार्टनर से रिलेटेड कोई अड़चने हैं, सगाई टूट रही है, विवाह में कोई अड़चन आ रही है, विवाह होने में अड़चन आ रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ चीजें आ रही हैं बीच में डिस्टर्बेंस के लिए, कोई चीज कोई व्यक्ति पसंद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ये ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। या हम अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं सामने वाले को, सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो होती हैं एक इंसान के मन को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब ये प्रयोग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मन धीरे धीरे आपका मजबूत हो गया, क्योंकि आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है और मन का मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो आप कोई भी काम के लिए जब जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा आपको फायदा है। तो जो पान के पत्ते हैं इसको 3 महीने में एक बार चार्ज किया जाता है, नवरात्रि के दिनों में ही। हर 3 महीने बाद नवरात्रि आती है नॉर्मली, 3 से 4 महीने के बाद, उसमें आप करें या किसी भी मंगलवार या किसी पूर्णिमा में। लेकिन ये प्रयोग को अगर दोबारा करना है तो 3 महीने के बाद किया जाता है और 3 महीना उस पान के पत्ते को अपने पास रखते हैं और वो पान के पत्ते को आप 3 महीने के बाद जब दोबारा करेंगे तो उस पान के पत्ते को पानी में विसर्जित कर देते हैं। आपको ये खाली करना है, आप देखें आपको बहुत 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 सफलता मिलती है और बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलता है। आपके हर काम में जिससे प्रगति होनी शुरू हो जाती है, जो अड़चन थी वो कम होनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा जो गाड़ी रुकी हुई थी अब गाड़ी धीरे धीरे से चलनी शुरू हो गई है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो इस तरीके से ये आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और बस जैसे कि मेरी पूरी मेरी पूरी दक्षिणा तो यही है, जब आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। बस मेरी यही एक इच्छा होती है। आप लाभ लें। धन्यवाद।